हम इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के सोनगढ़ तहसील के परिसर में हैं और यहाँ एक मामला आया है। मामला यह है कि ग्राम पंचायत की स्कूल की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कब्जे की शिकायत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान तहसील परिसर में कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे जिलाधिकारी महोदय से की गई है। ग्राम पंचायत में स्कूल की भूमि जिसका गाटा संख्या 204 रकबा 126 एयर का बताया जा रहा है, उस पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और कब्जे के पीछे की कहानी यह है कि कब्जा जिस स्थान पे किया गया है वह पहले गड्ढे के रूप में था, उस पर धीरे धीरे मिट्टी पाट करके उसे बराबर किया गया और इस समय उस पर कुछ भाग पर निर्माण भी कार्य पक्का निर्माण भी हो गया है। अब सवाल यह है कि जब वह गड्ढा पाटा जा रहा था तो उस समय तहसील प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे थे, उन्हें मिट्टी पाटने से क्यों नहीं रोका गया? यदि समय रहते उन्हें मिट्टी पाटने से रोका गया होता तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ पाती। खैर, इस मामले में ग्राम पंचायत गरड़खा के उन लोगों से भी बात करेंगे जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत की स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। क्या नाम आपका? मोहन यादव सर। मोहन यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? गड़रखा। गड़ड़खा। थाना कौन सा पड़ेगा? डबरुआ। जनपद सिद्धार्थनगर। जी सर। ये स्कूल की जमीन को पाट करके आपने न सिर्फ घुसैला आज बना रखा है, जी सर, घर भी बना रखा है, किचन बना रखा है, क्या जी सर, इसमें प्रधान जी ने कह करके पटवा दिया कि आप बना लो। आज कह रहे हैं स्कूल का जमीन है, खाली कर दीजिए। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे निर्माण करने से पहले प्रधान जी ने करवाया? कैसी थी वो तो प्रधान जी जानेंगे, हमारी कोई जानकारी नहीं है। प्रधान जी ने कहा कुएं में कूद पड़ो तो आप कूद पड़े? हम अनजान आदमी हैं तो क्या करेंगे सर? होने का मतलब आपने जहाँ पे निर्माण करना शुरू किया, जी सर, तो जमीन की नवैयत को जानना चाहिए, लोगों से, अन्य लोगों से समझना चाहिए कि नहीं? आपने प्रधान जी के बात पर विश्वास करके वह कर दिया जो नहीं करना चाहिए। जी सर। ये 132 बी लाइन की जमीन है, स्कूल की जमीन है। अच्छा सर। सरकारी जमीन है, देहाती भाषा समझिए। अच्छा। तो इस तरह से सरकारी जमीन पर आपने मिट्टी डाल करके निर्माण कर लिया। जी सर। आज इस बात की शिकायत अगर प्रधान जी ही कर रहे हैं, जी सर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो प्रधान जी आपने यहाँ पे निर्माण कर रखा, उसको हटाएंगे कि नहीं? नियमता तो हटाना पड़ेगा आपको। तो कहाँ चले जाए सर, कोई हमारा रहने के लिए? सवाल यह नहीं है जी, सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर 132 बी लैंड की जमीन पर आपने कब्जा किया है। अच्छा, उसको हटाना पड़ेगा, जो कि नियम है, कानून है। जी सर। अब आप क्या करेंगे इस स्थिति में, बताइए। तो सर हम अकेले हैं कि और कोई है? यह सवाल तो अलग है। जी सर। आपकी तरह अगर किसी और लोग भी कुछ किए हैं सरकारी जमीन पर कब्जा, तो उनके लिए भी यह नियम कानून लागू होगा। लेकिन अच्छा। सवाल यह है, आपसे पूछा जा रहा है हाँ, कि उस स्थिति में आप क्या करेंगे तब जबकि आपके विरुद्ध शिकायत की गई है सरकारी जमीन पर, 132 बी लैंड की जमीन पर कब्जा करने का। अतिक्रमण हटाएंगे? अब जो सर, कब्जा किए उसको हटाएंगे? अब सर क्या करेंगे, जो हटाना ही पड़ेगा ही, अगर मजबूरी है तो ही पड़ेगा। ये बताइए कि जहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रधान ने कहा और आपने इस जमीन पे मिट्टी डाल के, हाँ, ये जमीन पहले कैसी थी? इससे बराबर था? कैसे था? नहीं, गड्ढा था सर, गड्ढा था। हमारा गड्ढे की जमीन पर आपने जब यहाँ पर मिट्टी डालना शुरू किया, जी सर, जमीन बराबर हुई। हाँ, तो मिट्टी जो डाले आप, हाँ, उस मिट्टी पर हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ। 1.5 लाख रुपए का ये काम आपने कितने साल पहले किया? ये काम हमने 3 साल पहले किया। 3 साल पहले किया। जी सर। उस समय प्रधान कौन थे? रविंदर शर्मा। जो इस समय प्रधान वही? जी सर। 3 साल पहले प्रधान रविंदर शर्मा थे, आपको मालूम है? जी सर। आपको जानकारी है 3 साल पहले रविंदर शर्मा थे या कोई और प्रधान था? वो, लेकिन इस समय, उस समय प्रधान सुभावती देवी थी। सुभावती देवी कौन है? रविंदर शर्मा की क्या है? नहीं, वो चला रहे थे, वो 80 सीट लगा था। ये कहिए कि वो प्रधान प्रतिनिधि थे, ये माना जाए? हाँ जी सर। अरे इस तरह मतलब रविंदर शर्मा के ही कहने पर, हाँ, आपकी बात अगर सत्य माने तो यहाँ पे आपने कब्जा किया। जी सर।
मिट्टी डाल करके ये सब निर्माण कराया। जी सर। आज स्थितियां है कि आपको यह छोड़ना पड़ रहा है। हाँ, वही कह रहे हैं खाली कर दीजिए। नहीं, वो तो अलग विषय है। वह ना भी कहे तो जो सरकारी जमीन है, सरकार मैंने सार्वजनिक भूमि है, 132 बी लैंड की जमीन है, उसको खाली करने का नियम है। जी खाली सर। करना पड़ेगा। ठीक है सर। ग्राम गड़ारखा का यादव सर। परिवार और इस यादव परिवार पे स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने का आरोप जानते हैं। इसी परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सुने क्या कहना है इस शख्स का। क्या नाम है आपका? गया प्रसाद। जयप्रसाद जी। गया प्रसाद जी। हाँ सर। ये बताइए क्या मामला है? स्कूल की जमीन पर कब्जा करने का आरोप आपके तो सर प्रधान परिवार जी के ऊपर लगता है। प्रधान जी करवाया। प्रधान जी करवाए। ये स्वयं आपने कब्जा कितने दिन पहले किया है यहाँ पे, इस जमीन पे? कम से कम सर 5 साल तो हो गया। 5 साल हो गया। हाँ। तो 5 साल पूर्व आपके गांव के ग्राम प्रधान कौन थे? नाम बताएंगे आप? सुभावती देवी। सुभावती देवी। पति का नाम बताएंगे उनके? हाँ, पति का नाम सुभावती देवी। पति का क्या नाम था? चिन्नीलाल। चिन्नीलाल। तो क्या चिन्नीलाल की पत्नी जो प्रधान थी सुभावती देवी, उन्होंने कहा था आप लोगों से कि ये स्कूल की जमीन जो गड्ढा बताया जा रहा है उसको कब्जा कर लीजिए? नहीं, वो नहीं कही, प्रधान जी का कहा। प्रधान जी कौन? प्रधान जी रविंद्र शर्मा। वो क्या 5 साल पहले रविंद्र शर्मा प्रधान थे? नहीं, प्रधान नहीं रहे, लेकिन वो प्रधान नहीं थे। तो उनके कहने पे आप सर प्रधान खेवत रहे हुए। प्रधान प्रतिनिधि थे। हाँ, वो खेवत रहे, पूरी जिम्मेदारी में रहे। तो ये बताइए कि यहाँ कब्जा करने से पहले आप लोगों ने किसी जैसे लेखपाल या कानूनगो किसी ऐसे अधिकारी से या कर्मचारी से पूछा कि जमीन कैसी है? नहीं साहब, पूछा तो नहीं हम लोग। पूछे मैंने वो सब? हाँ, बिना पूछे हम लोग कहीं हम। हाँ, उस समय जो प्रधान प्रतिनिधि थे, हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, उनके कहने पर आप लोगों ने स्कूल की जमीन जो गड्ढा था, हाँ, मिट्टी डाल के पटवाया और वो यहाँ निर्माण करा लिया। हाँ। आज क्या बात है, क्यों? अब आज पता नहीं काहे कि वोट नहीं दिया गया, नाते से अमन के उजारत है। जो चीज सही है उसको मानिए। सच्चाई तो यह है कि जहां आप कब्जा करने का आप पर आरोप लग रहा है, बनवाने का या कुछ निर्माण कराने का, वो स्कूल की जमीन है, यानी 132 भी सार्वजनिक जमीन है, सरकारी जमीन है, देहाती भाषा में समझिए। तो सरकारी जमीन पे कब्जा करना जायज नहीं है। ना जायज है। और उस कब्जे को आपको हटाना पड़ेगा, चाहे किसी कहने पे आपने किया हो। अच्छा। अब आज तो रवैया यह है कि शिकायत हो रही है तो उस पर अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, आपको मजबूरन हटाना ही पड़ेगा। चाहे आपने किसी कहने किया हो, जिसने कहा जैसा कि आप कह रहे हैं, जिसने कहा वह सबसे आपको कानूनी अधिकार नहीं दिया और इस जमीन पे आपका अधिकार हो जाए। हाँ, नहीं दिया सर, नहीं दिया तो उस स्थिति में वही हाल है कि आपको शिकायत होने के स्थिति में यहाँ से कब्जा हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटाएंगे साहब, लेकिन जो बगल में है वो भी जाएगा तब हटाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा है कि जहाँ आप कब्जा किए हैं स्कूल की जमीन, तो और भी जमीन है? हाँ, बगल में है साहब। क्या, कौन कब्जा किए हैं? कोठेदार। नाम बताएंगे? कोठेदार कौन नाम होता है? जगदीश कोठेदार आपके गाँव के हैं। उन्होंने भी आप ही की तरह स्कूल की जमीन? हाँ बिल्कुल, एकदम। आपका कहना क्या है? अब वो हटाएंगे, हम लोग हटाएंगे, वो हटाए ले, उनका हट जाए, हम लोग हटाए लेंगे बिल्कुल। कितने लोग ऐसे हैं जो ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा यहाँ किए हुए हैं? अब सर, अब तो नहीं पता, मालूम है कितना आदमी है, इसका देख लीजिए, वो हरकत छोड़ दिया जाए। तो सुना आपने ग्राम पंचायत के स्कूल की भूमि पर कब्जे की कहानी क्या है, और हम आपको वह शिकायत भी दिखाएंगे कि जिस मामले की शिकायत की जा रही है वह शिकायत क्या है। हालांकि जिन पर आरोप है कि वह कथित रूप से स्कूल की भूमि पर कब्जा किए हैं, उन्होंने भी कहा कि कुछ और लोग भी हैं जो ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमियों पर कब्जा किए हुए हैं। अब देखना यह है कि तहसील प्रशासन अपनी भूमियों से लोगों को कब बेदखल करता है और कौन सी कार्रवाई करता है।